हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रूटेड लाइफ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको Redmi Note 8 Pro के कुछ सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि शायद ही आपको पता होगा। क्योंकि जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, हम अपने काम की चीज़ें देखते हैं और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब MIUI 11 का अपडेट आया है, तब से फ़ोन में और भी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला फीचर है वो होम स्क्रीन से है। जैसा कि आपको पता है कि होम स्क्रीन के लेफ़्ट साइड जब आप स्वाइप करते हैं तो एक असिस्टेंट ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं और न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको नहीं दिखे तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड करने के लिए सिंपली आपको होम स्क्रीन पर थोड़ी देर प्रेस करना है, देन सेटिंग और मोर में आकर यहाँ पर चौथे नंबर पर ऑप्शन आएगा ऐप का, और इसे आप हाइड कर सकते हैं। इसे जैसे ही आप टर्न ऑफ करेंगे और आपको ये लेफ़्ट साइड में जो स्वाइप करने पर आते थे वो आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अगला फीचर भी हमारे होम स्क्रीन से ही रिलेटेड है। जैसे कि अभी आप देखते हैं हमारे रेडमी फ़ोन में सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो होम स्क्रीन पर बिखरे पड़े हैं यहाँ वहाँ। अगर आप चाहते हैं कि इसे एक मेन्यू की तरह ओपन हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारे गूगल पिक्सल फ़ोन में या फिर वन प्लस या फिर सैमसंग के फ़ोन में आने लगे हैं। अब हम अपने रेडमी फ़ोन में भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको होम स्क्रीन पर थोड़ी देर टैप करना है और जाना है यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पर जो मोर का ऑप्शन आएगा यहीं पर आपको ऑप्शन आ जाएगा होम स्क्रीन का। यहाँ पर होम स्क्रीन को क्लिक करके यहाँ पर दो मोड हैं, रेगुलर और ऐप ड्रॉवर। आपको ऐप ड्रॉवर को ओपन कर देना है और ओके कर देना है। देन आप जब देखेंगे आपके फ़ोन से एप्लीकेशन, इन सब एप्लीकेशनों को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका एप्लीकेशन अब जब आप टॉप स्लाइड करेंगे ऊपर की ओर तो आपका एप्लीकेशन सारा दिखेगा। और यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक की आ जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन को आसानी से ढूंढ पाएंगे नेम के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको ये अल्फ़ाबेटिक की नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रॉल बार से A to Z को ऑन कर देना है, जिसकी मदद से आपको ये आने लगेंगे। दोस्तों, हमारा जो अगला फीचर है वो भी स्क्रीन से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे आइकन्स अभी बहुत छोटे हैं, अगर आप चाहते हैं इसे बड़ा करना या फिर इसे छोटा करना तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको होम स्क्रीन पर थोड़ी देर प्रेस करना है और यहाँ सेटिंग में जाना है। मोर में आकर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आइकन साइज़ का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसकी मदद से आप अपने आइकन को लार्ज भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं। लार्ज करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो देखिए हमारे सारे आइकन बड़े बड़े दिख रहे हैं, और जिसे थोड़ी देखने में दिक्कत होती है तो वो ऐसा यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे छोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है। दोस्तों, जब हम कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो मार्केट में सर्च करते हैं कौन सा फ़ोन कितना रैम दे रहा है, लेकिन आपको पता भी है कि आपका फ़ोन कितना रैम यूज़ कर रहा है? तो ये शायद ही अब किसी को पता चल पाता है कि हमारे फ़ोन में जो 6 GB रैम दिया है वो कितना यूज़ कर रहा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ऑन करके देखना पड़ेगा आपको। इसके लिए भी सिंपली आपको होम स्क्रीन पर थोड़ी देर प्रेस करना है, देन यहाँ से सेटिंग और मोर में जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा शो मेमोरी स्टेटस। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे तो जब भी आप मिनिमाइज़ करेंगे अपने होम स्क्रीन को तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पर दिखेगा 3.4 GB, जैसे कि दिखा रहा है यहाँ पर 6 GB में 3.4 GB हमारा ये फ़ोन अभी रैम यूज़ कर रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर आपने 12 GB रैम वाला कोई फ़ोन ख़रीदा है तो आप देखिए आपका फ़ोन कितना रैम यूज़ कर रहा है। ये नहीं कि बेकार के पैसे लगा दिए रैम के लिए। दोस्तों, अगला जो फीचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे एप्लीकेशन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और अगर हम चाहते हैं ये एप्लीकेशन सिर्फ एक बार हम अपने फ़ोन को ऐसे सेक करें और ये सारे एप्लीकेशन अरेंज हो जाएं, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको एक सेटिंग इनेबल करना होगा। इसके लिए भी आपको होम स्क्रीन के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर मोर में, और नीचे आपको ऑप्शंस आएंगे सेक टू फिल इम्प्रिटी सेल। तो इसको इनेबल करने के बाद बैक आ जाइए, और उसके बाद देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन जो कि इधर उधर बिखरे पड़े हैं। जैसे ही मैं होम स्क्रीन पर थोड़ी देर प्रेस करूँगा और अपने फ़ोन को जस्ट सेक करूँगा तो देखेंगे कि सारे एप्लीकेशन अरेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कूल है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और रेडमी के हर एक फ़ोन में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि MIUI ऐसे फीचर्स आपको देता है जो कि आप कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन पैनल में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आप Redmi Note 8 Pro में हॉटस्पॉट और वाईफाई सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में किसी और के वाईफाई को कनेक्ट करके सेम टाइम पर अपने फ़ोन के भी हॉटस्पॉट को ऑन करके किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नोटिफिकेशन पैनल से अगला फीचर जो है वो थोड़ा हाइड हुआ पड़ा है, आपको उसे इनेबल करना होगा। इनेबल अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन पैनल को स्लाइड करेंगे राइट साइड तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, और इसके नीचे ही आप देखेंगे फोकस मोड और ग्रे स्केल है। इस दोनों को आप जस्ट इसे ऊपर ले आइए। मैं इसे अभी ऊपर लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद जब आप इसे डन कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रे स्केल का एक फीचर है। जैसे ग्रे स्केल आप ऑन करेंगे आपके फ़ोन ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आप रात को अब जब ज़्यादा देर तक फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको ग्रे स्केल को ऑन कर लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मतलब कि आंखों पर कम असर पड़े। और नोटिफिकेशन पैनल में एक और जो फीचर यहीं पर मैंने अभी ऐड किया है फोकस मोड का,
दोस्तों फोकस मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं और चाहते हैं कि मैं फ़ोन ना चलाऊं, फिर भी कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसकी की लत लग गई है आपको, तो ये फोकस मोड आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि देखिए, फोकस मोड को ऑन करने से क्या होगा, जैसे ही आप फोकस मोड को ऑन करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन पैनल में एक ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है जिसे आप इसे सेट कर सकते हैं कि आप कौन से एप्लीकेशन से ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उस एप्लीकेशन को आप डिसेबल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कितनी देर के लिए आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टिकटॉक और व्हाट्सअप और यूट्यूब को डिसेबल कर दिया, या इसके कोई नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर नहीं आएंगे, और जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा ये ओपन भी नहीं होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लत लगती है टिकटॉक की, तो आप उस एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने दिखता है तो क्लिक करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे इनेबल नहीं होगा। तो ये एक रिकॉल होता है, आप नहीं ऑन करेंगे तो आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में आपको कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डार्क मोड का फीचर आपको यहाँ पर दिख जाता है, और यहीं पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिख जाता है, और यहीं पर आपको एक और जो मैंने यहाँ नीचे फीचर एक छोड़ दिया स्टोरेज का है। लेकिन आपको अगर स्टोरेज वाला यहाँ पर चाहिए आइकन, तो इसके लिए आपको गूगल का एक फाइल नाम का एक एप्लीकेशन है, आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके फ़ोन में भी कितना स्टोरेज खाली है वो यहाँ पर से देख पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वाइट है वो उतना हमारा खाली स्पेस बचा हुआ है 64 GB में से, और बाकी हमारा स्पेस फुल हो गया है। तो इस तरह से आप आसानी से देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन की मदद से। तो आपको इसके लिए गूगल का फाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेटिंग्स के पैनल में। सेटिंग्स पैनल में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको शायद पता भी नहीं होंगे क्या क्या आपके फ़ोन में है। तो चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा बेकार की चीज़ें बताकर। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो बेकार कहिए या फिर शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बता दूँ आपको। दोस्तों जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट शेयर करते हैं और आपका वो इंटरनेट सारा खा जाता है, तो इसके लिए अभी आपके पास एक फ़ीचर है Redmi Note 8 Pro में कि आप एक डेटा का लिमिट लगा सकते हैं कि आप उसे 500 MB ही शेयर करना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन आ जाता है, और यहीं पर आप डेटा लिमिट लगा सकते हैं कि आप उसे कितना डेटा शेयर करना चाहते हैं। मैं 100 MB डेटा शेयर करना चाहता हूँ, तो जब आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो जब 100 MB डेटा खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलेगा और डेटा ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। वो फीचर है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड। जैसे कि हम अपने फ़ोन को लॉक करते हैं और डबल टैप करके हम अपने स्क्रीन को वेकअप करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको सेटिंग से इसे ऑन करना होगा। बहुत सारे फ़ोन में ये फीचर जब आप नए फ़ोन को लेंगे तब से ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको रेडमी के फ़ोन में आपको इसे इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है, और यहीं पर आपको मिल जाएगा डबल टैप स्क्रीन टू वेक। तो इसको जब आप ऑन करेंगे तो जब आपका फ़ोन स्क्रीन लॉक रहेगा और इस पर उंगलियों से 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन के स्क्रीन ऑन हो जाएंगे, और देन आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और यहीं पर एक और ऑप्शन है राइज टू वेक का। इसको भी जब आप इसे ऑन करके रखते हैं तो ये इसकी मदद से जब आपका फ़ोन कहीं टेबल पर रखा हुआ रहता है, जैसे ही आप फ़ोन को हाथ लगाते हैं और हाथ से ऊपर करते हैं फ़ोन को, तो आपका फ़ोन फिर से जग जाता है, मतलब कि आपकी स्क्रीन शो हो जाती है। इसका ये अच्छा फ़ायदा है कि जब आपको कोई टाइम वगैरह देखना हो तो आप ऐसा उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो हमारे लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर से रिलेटेड है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेडमी के फ़ोन में हमें सुंदर सुंदर वॉलपेपर देखने को मिलते हैं लॉक स्क्रीन पर, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो हमारे जो स्क्रीन पर दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर एक अच्छी बात जो है, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है, आपका इंटरेस्ट क्या है देखने का। जैसे कि आप यहाँ पर कैटेगरी चुन सकते हैं गैलरी के लिए कि आपको क्या पसंद है। जैसे कि आपको अगर फैशन पसंद है तो फैशन को फॉलो कर लीजिए, हेल्थ पसंद है तो हेल्थ को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर इंडिया गेट को मैंने फॉलो कर लिया। तो इस तरह से अब ये मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे वॉलपेपर ही दिखाएगा हमारे लॉक स्क्रीन पर। जैसे मैं लॉक करता हूँ तो कुछ फोटोज आते हैं तो ये हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और यहीं पर अगर आप चाहते हैं कि मेरे खुद के गैलरी के भी फ़ोटो ये साथ साथ दिखाए, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने गैलरी फ़ोटो को सेलेक्ट किया और यहाँ से कुछ फ़ोटो जैसे मैं सेलेक्ट कर दूँगा तो ये हमें हर एक 2-3 फ़ोटो के बाद मेरा खुद का फ़ोटो भी है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो भी दिखाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 सेलेक्ट किया है तो हर एक 2 इमेज के बाद मुझे वो दिखाया जाएगा। दोस्तों लॉक स्क्रीन में ही एक कमाल का फीचर है जिसे आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी जल्दीबाजी में कोई फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, लेकिन वो मोमेंट निकल जाता है जब तक कि आप अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे। तो इसके लिए भी आप जैसे कि मैंने इसमें अभी इनेबल जैसे मैं कर दूंगा लॉक स्क्रीन में जाकर लॉन्च कैमरा कर देता हूं। जब मैं वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करूंगा लॉक स्क्रीन के टाइम, जैसे कि अभी हमारा फ़ोन लॉक है और जैसे ही मैं इसे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है वॉल्यूम डाउन की को जब आप डबल प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही अभी हमारा फ़ोन स्क्रीन लॉक पर है और जैसे ही मैं वॉल्यूम डाउन की को 2 बार प्रेस करूँगा हमारा कैमरा इनेबल हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं और आसपास की आप हरियाली को देख सकते हैं जहाँ हम
फ़ोटो वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कमाल फीचर है, आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं और अपने रीसेंट फ़ोटो को देख सकते हैं जिसको कि अभी आपने जस्ट क्लिक किया है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अगला फीचर हमारे डिस्प्ले की तरफ से, जैसे कि हमारे कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि हमारे इस फुल स्क्रीन मोड में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली सेटिंग में जाइए और डिस्प्ले सेटिंग में जाइए और यहीं पर आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा फुल स्क्रीन मोड का। और जिस किसी एप्लीकेशन में आपको फुल स्क्रीन मोड चाहिए या फिर जिस इस एप्लीकेशन में फुल स्क्रीन मोड नहीं चाहिए, उसे आप इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। खैर इस फ़ोन में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि छोटा सा नॉच है, तो खैर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर किसी और एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, फिर किसी भी रेडमी फ़ोन में आपको दिक्कत आ रही है, रेडमी UI 11 में, तो आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने फ़ोन का मोबाइल डेटा बचाना है, जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन लॉक कर दिया अपने फ़ोन का, तो अगले 5 मिनट में मोबाइल डेटा इसका ऑफ हो जाएगा। तो ये सेटिंग आप अपने रेडमी नोट 8 प्रो में कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं। जैसे आप सेटिंग में आकर नीचे आपको एक बैटरी एंड परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन आएगा। इसकी बैटरी एंड परफॉर्मेंस के जस्ट ऊपर पे आपको एक सेटिंग दिखेगा और यहीं पर आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखते हैं, टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। तो यहाँ पर आप सेटिंग में लगा सकते हैं कि कितने मिनट बाद चाहते हैं कि आपका डेटा ऑफ हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट लगा दिया और ये हमारा डेटा अगले 5 मिनट में बंद हो जाएगा मोबाइल डेटा, जब हम अपने स्क्रीन को लॉक करके फ़ोन को कहीं पर रख देंगे। तो ये बहुत ही कूल फीचर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगला जो फीचर है, इसके जस्ट नीचे देखिएगा, क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड। तो दोस्तों इसको भी आप इनेबल कर दीजिए और इसको ज़रूर से ज़रूर इनेबल कीजिए। हम सभी के फ़ोन में कैच डेटा जमा हो जाता है, एक समझ लीजिए कैच मतलब कचरा ही है, और उसे हमेशा क्लियर करना ज़रूरी होता है। आपने बहुत बार क्लियर किया होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये क्लियर हो, तो आपको इसे इनेबल करना होगा। हर एक 30 मिनट में आप कर दीजिए इनेबल, और हर एक 30 मिनट में आपका कैच डेटा क्लियर कर देगा। दोस्तों अगला जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इससे इरिटेट हो गए, मैं भी इरिटेट हो गया हूँ। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ किसी को व्हाट्सएप पे, नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है रेड कलर की, जिससे कि मैं सच में इरिटेट हो गया हूँ कि ये क्यों आते हैं। जब भी मैं कोई हिंदी में वर्ड लिखता हूँ, वो मेरे हिसाब से सही होता है, लेकिन गूगल समझता है कि ये गलत है, क्योंकि गूगल को अंग्रेजी पता है, हिंदी पता नहीं होता है बहुत बार। तो इसके लिए भी आप उसे डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप नोट्स में देख सकते हैं, बहुत सारे अंडरलाइन कर दिए इन्होंने, ये सारे वर्ड ये बता रहे हैं कि गलत है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिलता है लैंग्वेज एंड इनपुट का, और यहाँ से आप जैसे ही स्पेलिंग चेकर को डिसेबल कर देंगे, जैसे ही आप इसे डिसेबल कर देंगे, तो फिर से आप कुछ लिखना चाहेंगे तो आपको ये कभी बताएगा नहीं कि ये गलत है या सही। आप लिखते जाओ अपनी मर्ज़ी से, जो लिखना है, गलत लिखो सही लिखो, गूगल को कोई मतलब नहीं। यहीं पर अगर आप अंग्रेज़ी में लिखते हैं कुछ और आपको गलती होता है, तो आप इसे इनेबल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ी बेहतर जानता है। तो आप इसे इनेबल कर लीजिए और आपको ये सही बताएगा कि कहाँ गलती हो रही है। लेकिन जब हम हिंदी लिखते हैं, मतलब अंग्रेज़ी में जब हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा पता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो फीचर है वो भी बहुत ही कमाल का है। वो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको बता दूँ। तो जैसे कि अभी आप देखते हैं बहुत सारे जो फ़ोन आ रहे हैं, जब से आईफ़ोन आया है, बहुत सारे फ़ोन जो नीचे जो आपको दिख रहा है बैक और होम स्क्रीन और मिनिमाइज़ का, ये हटा दिया गया है। तो आपके रेडमी नोट 8 प्रो में भी ऐसा फीचर है कि आप इसे हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बैक और जो मिनिमाइज़ है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना होगा और यहीं पर एडिशनल सेटिंग है, और यहीं पर जब आप नीचे ऑप्शंस देखेंगे फुल स्क्रीन मोड में, तो आपको यहीं पर मिल जाएगा मिरर बटन का। तो इसको मिरर बटन को जब आप ऑन कर देंगे, तो जो आपका लेफ़्ट टू राइट है ये चेंज हो जाएगा। आपका बैक बटन आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। यहीं पर एक और फीचर जो मैंने बताया कि फुल स्क्रीन जेस्चर का मोड है, आप जब इसे इनेबल कर देंगे तो बैक बटन और सब कुछ गायब हो जाएगा। फिर आपको नीचे देख लीजिए, कुछ आपको सजेशन मिल जाते हैं कि कैसे आपका फ़ोन काम करेगा। तो इस तरह से काम करेगा, तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। कहीं बैक जाना है तो बैक जाने के लिए भी आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो फीचर है वो हमारे ईयरफोन से रिलेटेड है। जब हम गाने सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि हमें अच्छी आवाज़ें नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप ईयरफोन को दोष मत दीजिए, आप अपने फ़ोन से भी कुछ सेटिंग्स को इनेबल करके अपने ईयरफोन के साउंड को इन्हेंस कर सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा डीजे वाला साउंड ला सकते हैं। तो इसके लिए आप सेटिंग में आ जाइए और यहाँ पर देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन का, और यहीं पर एक आपको फीचर नीचे देखने को मिलेगा ईयरफोन्स का। ईयरफोन्स के फीचर में जैसे ही आप आएँगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ईयरफोन्स के मोड नज़र आएंगे, और यहाँ पर जैसे ही आप अपने ईयरफोन को प्लग करेंगे ये इनेबल हो जाएंगे, और आप इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं
इसको जैसे ही मैंने इसे ऑन किया और आप अपने हिसाब से जब आप इसे अपने ईयरफोन को कान में लगा लीजिए और कोई गाने बजाकर आप इसे एक किसी पर सेलेक्ट करके चेक कीजिए कि आपको कौन सा साउंड चाहिए। यहाँ पर ये जितने सारे आपको ईयरफोन्स दिए गए हैं सब में अलग अलग तरह के साउंड आते हैं। तो आप इसको लगाइए और गाने सुनिए और उस टाइम चेंज करके इसे देखिएगा आपके लिए कौन सा सूटेबल है, उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो आजकल हर एक फ़ोन में देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 9 का अपडेट जिस फ़ोन में आया है सारे फ़ोन में है। इसकी मदद से आप देख पाएंगे कि आपने अपने फ़ोन को कितने देर चलाया, आपने अपने फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया है, कितनी बार आपको नोटिफिकेशन आया, तो ये आप चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आप चलते हैं सेटिंग में और यहीं पर आप देखेंगे डिजिटल वेल बीइंग का है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा आपने आज कितनी देर फ़ोन को चलाया। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 2 घंटे 18 मिनट मैंने इस फ़ोन को चलाया और सबसे ज़्यादा देर मैंने टिकटॉक यूज़ किया है। मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है, मतलब किसी ने यूज़ किया है इस फ़ोन में। तो दोस्तों चलिए हम अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं और अगला फीचर जो है वो हमारे कैलकुलेटर की तरफ से है। तो अब आप सोचेंगे कैलकुलेटर में ऐसा क्या फ़ीचर है, तो पहले ऑन तो कर लीजिए। दोस्तों ये आपके किसी और फ़ोन के कैलकुलेटर से ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और किसी भी स्क्रीन पर आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो कोई काम कर रहे हैं और आपको कुछ जोड़ घटाव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप इसकी ओपेसिटी को कम भी कर सकते हैं या इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं और इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं यहीं से। तो ये बहुत ही कमाल का है और यहाँ पर अपना जो भी काम हो उसे कर लेने के बाद आप इसे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कूल है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। दोस्तों तो मैंने यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के सारे फीचर्स लगभग बता दिए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया तो आप मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए और कोई स्पेशल डिमांड हो किसी वीडियो का तो वो भी हमें बताइएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपका कोई वीडियो मैं बना सकूं तो। शुक्रिया, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बाय बाय और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। स्टे होम। शुक्रिया।